नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर कुछ बगैर तथ्य कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें किसी की छवि को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे वीडियो आए दिन सामने आते हैं, लेकिन जब उनका खुलासा होता है तो हकीकत कुछ और ही होती है। ऐसा ही वीडियो सूरतगढ़ विधानसभा में वायरल किया गया, जिसमें भेरूपुरा ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि मुखराम खिलेरी पर आरोप लगाया। जब हमारी टीम ने वायरल वीडियो की हकीकत जानने के लिए तहकीकात की तो सामने कुछ और ही निकल कर आया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी की न्यूज़। और अभी सूरतगढ़ के अंदर कुछ एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसकी तह तक जाने के लिए हम पहुंचे यहाँ पे अमरपुरा पंचायत के अंदर, तो भेरूपुरा पंचायत के अंदर। तो यहाँ से हमारे साथ पूर्व सरपंच है मुखराम जी खिलेरी, जो अभी सरपंच प्रतिनिधि भी है। तो कहीं ना कहीं एक जो व्यक्ति है उसकी जो छवि है जो क्षेत्र के अंदर बनी होती है, तो उसको धूमिल करने के लिए कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसका सत्य क्या है। सब राम राम। मेरे पास भी आई है वो जो कथा कथित अपने आप को पत्रकार कोई कह रहा है, मैं नहीं जानता हूँ ना, मेरे से कभी वो मिले हैं। हाँ, एक बार पहले भी ग्राम पंचायत काम कर रही थी, कोई आबादी का कब्जा उठा रहे थे, तब किसी ने कहा कि मैं हरी हरी बोल रहा हूँ बेनीवाल कोई। तो उसके बाद मैं मिला नहीं उनसे, व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूँ। लेकिन वो मेरा नाम लेके, असल बात तो ये है कि वो ज़मीन है जो किसी किसान की है। एक जगदीश नाम का लड़का आया था, उसकी उम्र होगी लगभग 35-37 साल की, और नेंगलिया से वो है, हमारे मिलने वाले हैं। और उनके साथ में श्री विनोद जी गोदारा और उन्होंने कहा, एक और लड़का आया था कि मेरा ये ज़मीन ले रखी है, हमने बहुत करावा लगा दिया, उसको समतलीकरण किया है, मैं किसान का बेटा हूँ। तो वो आपने किस से ज़मीन ली? तो एक कुम्हार समाज का नाम लिया था, मेरा नाम तो पूरा याद नहीं है, उनसे ले रखी है। तो वो क्या है कि तो टिस्सी ज़मीन है, मैंने टिस्सी ले रखी है और जमाबंदी में उसका नाम है। तो वो कितने मिली कि मैंने बहुत पैसे लगा दी साहब। तो वो तो ही तो बताओ आप। तो उन्होंने बताया 5-6 लाख रुपए तो उस काश्तकार को मैंने दे दिए और शेष देने हैं, और भूमि को समतलीकरण कर दिया बिल्कुल। तो मैं मौके पे गया था, मैं देखने लिए गया था, 27 दिसंबर की बात है वो। तो मैंने पूछा उस टाइम में भी क्या है ये मामला। उन्होंने उस टाइम का भी कोई कब्ज़ादारी लोग आ रहे हैं जो यहाँ आसपास में जो कब्ज़ा करते हैं। तो 2-3 नाम लिए थे, एक कोई सारण चौधरीओं का बेटा था, एक कोई गोदारों का था, एक कोई और था। दो कह रहे थे कि ये हमारी ज़मीन है, हमें 5 बीघा ज़मीन दो, आधी ज़मीन दो। तो उन्होंने नकार दी, उस टाइम उसको दी नहीं। फिर मामला बढ़ता गया, ये दबाव बनाने के लिए कोई बड़ा अधिकारी पुलिस के अंदर है, जाटी है अपना, तो उनका नाम लेके सीआई साहब को, एसटीएम साहब को, हमारे तहसीलदार जी को, प्रशासन को दबाते हैं भी वो यही कर देगा, वो कर देगा, हमारा वो आदमी है। तो एक दबाव बनाकर कब्जा करने की कोशिश है। और वो किसान का ही बेटा है जगदीश। हाँ, तो जैसे वो उस वीडियो के अंदर हमने देखा, जैसे वो आपका नाम ले रहे थे, तो उसके अंदर भी ये ज़मीन उनकी है, तो इस पर सही हकीकत क्या है? भाई ज़मीन मेरी नहीं है, मैंने कोई उनको भेजा। मेरा कोई कार्यकर्ता आता है ना, कभी भी मैं नाम और पता मेरा लिख के देता हूँ, नंबर देता हूँ बाकायदा। लेकिन मैंने जगदीश को तो नंबर लिख के ही नहीं दिए। हाँ, पर्ची जगदीश ने दे दी होगी मेरे नाम से या किसी और की होगी, मैंने नहीं लिखा। वो मेरे नाम से कोई नंबर है, मेरी हैंडराइटिंग से नहीं लिख के दिया उनको। नंबर उनके पास है, क्यों? वो मेरे कार्यकर्ता भी है। तो मेरी आदत है, मैं सभी मेरे जो कार्यकर्ता है, मैं तो उनकी तय तक मदद करता हूँ। और मेरे कार्यकर्ताओं अगर कोई तंग करता है तो मैं उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं बचपन से राजनीति करता हूँ, तो मेरे कोई कार्यकर्ताओं को तो मैं रखता ही हूँ साथ, उनकी मदद करता हूँ। चाहे वो पुलिस का काम हो, चाहे वो एसटीएम साहब के यहाँ काम हो, चाहे तहसील में काम हो, चाहे ग्राम पंचायत में काम हो, चाहे पंचायत समिति में हो, तो सब कार्यकर्ताओं की मैं मदद करता हूँ। तो साहब, जैसे आपने बताया था कि इससे पहले जब ये इन्होंने ज़मीन ली तो जो बता रहे थे कि नगर पालिका वहाँ पे बोर्ड लगे, तो आपने कभी नगर पालिका के बोर्ड देखा? मैंने पूछा था, गोदारा जी ईओ साहब थे हमारे पहले, तो उनसे मैंने फ़ोन पे बात की थी। सर आपने कैसे लगा दिए? कि वो तो भूलवसी लग रहे हैं मुझे, हमारी ज़मीन नहीं है। बाई गोड उन्होंने ये कहा, हमारी ज़मीन नहीं है और हम हटा लेंगे बोर्ड। गलती से लिख दिया, किसी के दबाव में लिख दिया। तो गोदारा जी तो अब ईओ हमारे हैं नहीं ना, अब कौन है मुझे पता नहीं है, मैं ईओ साहब से कभी मिला नहीं। हाँ, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारे 4 विधायक रहते हैं,
श्री अशोक जी नागपाल पूर्व विधायक है, श्री राजेंद्र जी भादू पूर्व विधायक है और श्री गंगाजल जी पूर्व विधायक है। वर्तमान में श्री राम प्रताप जी कासनिया विधायक है। उन सबको पता है जाखड़ा वाली से लेकर गगर गाँव में पूरे क्षेत्र में कब्जा है और वो जगह भी शायद मुझे लग रहा है वही गगर की जगह होगी। पूरे क्षेत्र में कब्जा है, ज़मीन में मीठा पानी है, लोग वहाँ काश्त करते हैं और वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। विद्युत विभाग ने उन कब्जों पर कनेक्शन दे दिया, ट्यूबवेल कनेक्शन है, बहुत बड़ी खेती हो रही है। श्री राम प्रताप जी का सुनिए तो भली भांति मामला है, उसके बारे में पता है। राजेंद्र जी भादू को भी पता है, क्यों गंगाजल जी मील साहब से भी ज़्यादा जानते हैं उन काश्तकारों को वो लोग। और ये ठेठार का एरिया हो, ये किशनपुरा रोई का एरिया हो, नेंगलिया हो, डेर हो, डाकीड़ा डेर हो, ये डाडिया वाली हो, आप रंगमेल की रोई हो, जाखड़ा वाली की रोई हो, 10 एस की ज़मीन की जो मामला वो हो, ये नाइया वालों चक हो, सभी जगह कब्जा कर रखा है। ये मेरे ख्याल में 15-20 हज़ार बीघा ज़मीन है और गगर बहाव क्षेत्र में आती है वो ज़मीन सारी की सारी, और लोग एक दूसरे को बेच रहे हैं। और ये जो लोग बना रहे हैं ना वीडियो मेरा नाम लेकर, तो ये गलत कर रहे हैं। मैंने आज तक कोई नगर पालिका में बता देना मुखराम खिलेरे का ये कब्जा है, मैंने तो 10 बाई 10 फुट पर कब्जा नहीं कर रखा। राज में हो चाहे न हो, कोई पीड़ा होती है ना तब दर्द किसी को होता है तब कहते हैं माँ, तो हम भाई मेरे आदमियों की मदद करने वाला आदमी हूँ मैं, नाम तो हमारा लेगा कोई कार्यकर्ता आए और हम मदद करते रहेंगे। तो ये था हमारे साथ मुखराम जी खिलेरी, और जो इनका जिन्होंने नाम लिया उनसे भी बात करेंगे। और जो जिस वार्ड के अंदर ये जो भूमि आती है तो वहाँ के जो स्थानीय है पार्षद है उनसे इस मैटर पे बात करेंगे। तो पूरी तह तक जाके इस मैटर को जो आज इनका जो नाम जुड़ा है मुखराम जी खिलेरी, काफ़ी यहाँ पे संघर्षशील है। ग्राम पंचायत के अंदर 2 बार यहाँ की जनता ने इनको यहाँ से सरपंच चुना है, तो कहीं ना कहीं किसी पे आरोप लगे तो उसके तह तक जाना भी चाहिए। नमस्कार। जो वीडियो जो वायरल हो रहा था उसके अंदर जो वीडियो के अंदर थे वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जो खेत के जो मालिक अपना मालिक बता रहे हैं इनसे बात करेंगे भी हकीकत में वो ज़मीन किसकी है और इन्होंने ज़मीन कब ली। तो साहब जैसे आप कल आपका जो एक परसों का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके अंदर आप थे वहाँ पे, आपने बताया मुखराम जी सरपंच साहब का आपने नाम लिया एक जो, तो सरपंच साहब का नाम लेने का कारण क्या रहा, वो ज़मीन है किसकी हकीकत में? क्योंकि मैं नमस्कार जी, मैं किसान का बेटा हूँ। क्योंकि मैंने ज़मीन दिसंबर महीने मिली थी और वो ज़मीन ली थी मैं गणेश राम जी के लड़के से, लीलू राम जी, और वो देवीलाल से। और देवीलाल से ली तो मैंने, उन्होंने बोला कि ये टीसी भूमि है, और टीसी भूमि तो क्योंकि वहाँ पे जो भी ज़मीनें काश्त की जाती है वो टीसी भूमि में की जाती है, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मेरे पास थोड़े कोई पैसे थे तो मैंने वो ज़मीन मोल ले ली। ज़मीन मोल लेके मैंने किराया लगा के, और जब पिलर भी लगाए उसमें, एक कमरा भी बनाया, और जब मैंने उसमें काश्त करने के लिए शुरू किया, मैंने उसमें वो तारमीरा भी बीजा था। तो लोग आए कि वो बोले कि उसमें मेरा प्लाट है, तो मैंने बोला कि साहब मैंने तो गणेश राम जी के लड़कों से लिया है। तो उन्होंने बोला कि किसी की ज़मीन नहीं है, ये तो हमारी प्लाट है और हम इसमें आपको नहीं काश्त करने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे। तो साहब मैंने जो तारमीरा बीजा था उसमें पानी उन्होंने लगाने नहीं दिया, क्योंकि वो तारमीरा थोड़ा बहुत तो उगा, और बाद में उन्होंने रोक दिया, मेरे को रोक दिया। तो उन्होंने मेरे पे शिकायत कर दी। शिकायत बोला कि ये तो नगर पालिका की ज़मीन है, और कोई नगर पालिका के उसमें बोर्ड लग गए। बाद में मैंने कोई इधर उधर, नगर पालिका ने जब बोर्ड लगाए तो उसकी आपने आपत्ति नहीं की भी नगर पालिका बोर्ड क्यों लगा रही है? सर मैंने आपत्ति की थी, क्योंकि मैं किसी को, पहली बात है मैं कोई जानता ही नहीं था, और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं मुखराम जी को, सरपंच साहब को जानता था। और मैं सरपंच साहब से बोला तो सरपंच साहब तो बोले कि तेरा क्या रहता है, कोई नगर पालिका अपने आप ही बोर्ड उठा ले जाएगी, क्योंकि नगर पालिका की है तो नगर पालिका में रह जाएगी, और पंचायत की है तो पंचायत में रहेगी। तो साहब मैंने बाद में वहाँ पे वो पिलर है, पिलरों पे कलर किया तो मैंने, ऐसे तो है नहीं क्योंकि तिरंगा का कोई कलर किया, मैंने तो कांग्रेस का जो 3 रंग होते हैं, मैंने तो खेतों के पिलरों के साइड में, क्योंकि तिरंगा 3 रंग का होता है, मैंने सोचा कि मैंने जी आपने देखा है बहुत से ऐसे राजस्थान के अंदर के कई बड़े बड़े फार्म हाउस भी है जिसपे मतलब 3 रंग जो किए जाते हैं, तो ये तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है उस पर। बाद में
कोई पत्रकार आया, क्या मेरे को नाम तो पता नहीं है, तो मेरे से वो मैं पेंटर लगा रखा था, पेंटर को मैंने, क्योंकि ऐसे ही मैंने सोचा कि पर्ची कोई अगर आएगा तो, क्योंकि मेरे से तो जानकारी है नहीं, इसलिए मैंने सरपंच साहब की पर्ची दे दी। और वो बोले कि सरपंच आपको सरपंच साहब ने लगाया। मैं कहा हाँ जी सरपंच साहब की ने लगाया मैंने, क्योंकि आज आगे पीछे जो सरपंच साहब ही है मेरे, तो मैं तो सरपंच साहब के नाम लूँगा ना, पर मैंने ऐसे सरपंच साहब ने मेरे को इसे नहीं कहा कि इसमें तू कुछ कर दे कुछ ना कर दे। 3-4 दिन से वहाँ पे मैं देख रहा था, वहाँ पे पिलर थे नहीं। मैंने सोचा नगर पालिका उठा लेगी या कोई और उठा ले गया होगा, और मैंने सोचा मेरी ज़मीन खाली हो गई और मैंने उस पर 3 रंग का कलर कर दिया। अब फिर भी मेरे पीछे लोग दबाव दे रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, क्योंकि अब क्या करूं साहब। दबाव कौन दे रहे हैं? दबाव जो एक तो मनफुल सारन है वहाँ पे, एक राय सिंह जाखड़ है, और एक वो बाबूलाल है, और 2-4 और है साहब। मैं तो अब काश्त करने के लिए तो ज़मीन ली थी मैंने, कोई वहाँ पे कोई और तो काम किया नहीं। वहाँ पे मेरा देख लो, आप जाके देखो, ये तो थोड़ा छोटा तारी मेरा खड़ा है वहाँ पे। अब ना तो उसको काटने लायक रहा, मैंने इतने पैसे लगा दिए, क्योंकि देखो वहाँ पे मेरा सौदा हुआ था 10,80,000 रुपये का, 90,000 के भाव में, ठीक है साहब। तो मैंने, क्योंकि मैं मजदूरी कर करके रुपये इकट्ठा किया, और रुपये इकट्ठा करके मैंने वो गणेश राम जी के लड़कों से ज़मीन मोल ले ली, और वहाँ पे मेरा तो पैसा सारा उनको दे, क्योंकि कुछ किराए में लगा दिया और कुछ उनको वैसे नगद दे दिए। अब मैं करूँ क्या? तो ये थे हमारे साथ, इन्होंने बताया जो यहाँ ज़मीन थी, जो वीडियो वायरल हो रहा था जिस ज़मीन को लेकर, ये इन्होंने ज़मीन किसी गणेश राम जी के लड़कों से मोल ली थी। और इस पे जो आगे की जो हकीकत है, तो यहाँ के जो नगर पालिका के बोर्ड की बात आ रही थी, तो इस पे बात करेंगे। जो स्थानीय प्रशासन है नगर पालिका का, ईओ साहब से बात करेंगे, जो पार्षद है उनसे बात करेंगे भी ये हकीकत में नगर पालिका ने बोर्ड वहाँ पर क्यों लगाए। वार्ड के अंदर जो अभी परसों जो वीडियो वायरल हुआ था, तो उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे भी वो ज़मीन जो है तो नगर पालिका की है या वो जो काश्त कर रहे हैं उनके। तो साहब नमस्कार। जो आप ज़मीन की जिसकी बात कर रहे हो, वो ज़मीन 467/9 जो खसरा नंबर है, वो खसरा तहसीलदार के अंडर में आता है। मान लो राज रकबा है, वो राजस्व विभाग की जगह है, और नगर पालिका के अधिकृत वो ज़मीन नहीं आती है, ठीक है। और पिछले जो मान लो कुछ दिनों से इसके लेकर जो विवाद उठ रहा है, तो उस विवाद में मेरे सुनने में जैसा कि आया है कि तहसीलदार साहब ने नगर पालिका से उनसे जाब्ता मांगा था, उनसे मदद मांगी थी कि ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है और इसको आप हमें मदद कीजिए, तो उनने नगर पालिका ने उनकी मदद की थी। तो जैसे उसके ऊपर जो एक वो वीडियो के अंदर देखा गया था, जैसे तिरंगा का अपमान, उसको लेकर आप? तिरंगा का अपमान ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि तिरंगा के अपमान अपने कह नहीं सकते, क्योंकि 3 रंग से जो रंग जो पिलरों पर किए गए थे, उस पर ना तो कोई अशोक स्तंभ था, तो तिरंगे का अपमान अपने बोल नहीं सकते। वो ठीक है, लोग मान लो कुछ लोग हैं जो इसको मुद्दा बना रहे हैं कि तिरंगे का अपमान है, ऐसी कोई बात नहीं है, तिरंगा कोई अपमान नहीं है। तो नितिन जी, वो ज़मीन किसकी है, वहाँ पे काश्त कौन कर रहा है? वो ज़मीन ये अपने, मैं नहीं कह सकता कि ज़मीन किसकी है, ठीक है, पर है वो राज रकबा। मुखराम जी खिलेरी है, पुरुष अपने सरपंच साहब है अमरपुरा से, वो मेरे चाचा जी के पास आए थे घर पे पिछले 5-7 दिनों पहले, और आके उन्होंने जानकारी ली थी कि भाई ये ज़मीन किसकी है। तो चाचा जी ने उनको बोला था कि ये ज़मीन है राज रकबा है और सरकारी भूमि है। तो उन्होंने इतनी बात पूछी, चाचा जी ने उन्होंने मना किया कि ज़मीन राज रकबा, तो उन्होंने ठीक है, और कुछ लेने के इच्छुक होंगे तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उनका उसके अंदर कोई रोल नहीं है, और वो चले गए। तो ये थे हमारे साथ पार्षद, जो 10 नंबर वार्ड के जो पार्षद जो इनके अधीन के अंदर वो एरिया आता है, इन्होंने बताया भी वहाँ पे जो राज रकबा माना गया है, और जो सरपंच साहब पे जो आरोप लग रहे थे मुखराम जी खिलेरी के ऊपर, तो कहीं न कहीं जो सत्य है वो सामने जो आ रहा है धीरे धीरे। हम जिनसे मिल रहे हैं, जैसे अभी पार्षद साहब से मिले, मुखराम जी खिलेरी से बात की, और जो वहाँ पे काश्त करते हैं उनसे बात की, तो नगर पालिका की वो जगह नहीं है। तो जो
जमीन का जो मुद्दा है कि जमीन जो अन्य भूमि जो इस खसरे के अंदर जो आती है, जो मरबे इस खसरे के अंदर आते हैं, काश्तकार अपनी भूमि को काश्त करते हैं, ठीक है। तो अन्य भी जो मरबे खाली पड़े हैं, जो किसान है जो काश्त करते हैं, तो ये कोई वो बात नहीं है। अगर किसी की वो हो सकती है, किसी की टीसी खारिज वो भूमि हो, कोई काश्त करता हो, उन्होंने पिलर लगाए हो अपनी भूमि के अंदर, अपने मैं पर्सनल नाम लेके उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि सुनने में आ रहा है कोई वार्ड नंबर 9 से राजू जी है, उन्होंने ये भूमि खरीदी है किसी से टीसी खारिज